हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सो यार आज की वीडियो थोड़ी और डिफरेंट है और कुछ इम्पॉर्टेंट है आज की वीडियो में फ्लायरिश चैनल के लिए। रीज़न ये है कि गाड़ियों में यार हम लोग आज की डेट में चलते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी सेफ़्टी, राइट। तो अब जब ये सेफ़्टी और सिक्योरिटी की बात आती है तो सबसे एक ज़रूरी चीज़ है जो बाहर की कंट्रीज़ में, काफ़ी कंट्रीज़ में वो मैंडेट हो चुका है, लेकिन इंडिया में अभी तक वो चीज़ मैंडेटरी नहीं हुई है। बट हाँ, इस चीज़ को भी शायद मैंडेटरी करना चाहिए। तो सबसे पहले वो चीज़ है 70 मई का डैश कैम। सो डैश कैम्स की इंस्टॉलेशन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी की अनबॉक्सिंग करके आज मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ कि मैंने अपनी सोनेट के लिए ये डैश कैम मंगवाया और ये क्या क्या फ़ीचर्स हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें। यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग है। तो यार ये कुछ इस तरीके का ब्लैक कलर का बॉक्स है, इसमें बाहर डिज़ाइन बना हुआ है इसी कैमरे का और इधर कुछ बैजिंग सी आ जाती है। पीछे यहाँ MRP वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि 14,000 के आसपास यहाँ पे मेंशन्ड है। तो 14,000 तो नहीं, मेरे को ये मिला है 11,999 का। अब ये जो डैश कैम है मैंने क्यों मंगवाया है और कुछ डैश कैम से डिफरेंट क्यों है, उसके पीछे भी एक रीज़निंग है कि ये डैश कैम में काफ़ी सारे मल्टीपल फीचर्स हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ तो लिखे भी हुए हैं, अगर आप देखोगे 2.7 के अल्ट्रा HD वीडियो, ऐप इनेबल्ड, डुअल चैनल रिकॉर्डिंग और बिल्ट इन वाईफाई एंड GPS। इसके अलावा इसमें एक ADAS फीचर भी आता है और वो क्या करता है कि जैसे आजकल की जो कार्स आई हैं ADAS फीचर के साथ उस तरीके की नोटिफिकेशन देता है। ऑब्वियसली बात है वो प्रॉपर्ली ADAS वर्क तो नहीं करेगा, बट हाँ नोटिफिकेशन ADAS रिलेटेड देता है। और अब इसके बाद हम तो यार कुछ इस तरीके का ये बॉक्स दिखता है। अब ये बॉक्स यार काफ़ी अलग सा है, एज इन कि ओपन होते ही आपको सब कुछ दिख नहीं जाता कि अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें इस कंपनी ने दी हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक छोटे वाले से। इसको अगर हम ओपन कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहला ये प्रोडक्ट आ जाता है जो आपकी जो वायरिंग वगैरह आप करोगे कार के पास, तो वायरिंग वगैरह को अंदर की तरफ पुल करने में, पुश करने में काम आएगा, जिससे वो वायरिंग पूरी की पूरी छुप जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है ये इस पूरी किट का। उसके बाद अगर मैं सेकंड चीज़ पे जाऊँ तो ये अगेन काफ़ी लंबी वायर है और ये आई थिंक ये पीछे वाली साइड की वायर है जो आगे की तरफ से कनेक्ट होगी, क्योंकि जो इसमें पावर जाएगी वो पावर आगे वाले से ही कैमरा से ही जाएगी। तो आई थिंक ऐसी एक और वायर होनी चाहिए। अभी इसको ओपन करके देखते हैं, पहले साइड पर रखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। उसके बाद एक वायर और आई। सो ये वायर की यार लेंथ काफ़ी लंबी है और वो ये लेंथ लंबी देने का मतलब ये है क्योंकि गाड़ियाँ छोटी और बड़ी दोनों साइज़ की होती हैं, इवन कॉम्पैक्ट भी होती हैं, तो थोड़ी एक्स्ट्रा वायर होगी तो वो कहीं ना कहीं हाइड हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर कम दे दी तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये कुछ उसका एडाप्टर केबल है, यहाँ पे USB केबल है। ये आई थिंक इसमें वो भी देना चाहिए इन लोगों को जो 12 वोल्ट का सॉकेट के अंदर चार्जर लगता है। तो आई थिंक वो भी होगा। अभी निकालते हैं बाकी प्रोडक्ट्स। और हाँ, लास्ट पार्ट जो इस छोटे वाले बॉक्स में पड़ा है वो यही है। और यहाँ पे 70 मई को इन्होंने एक तरह से शो भी किया हुआ है कि 70 मई की जो वायर है वो USB है वो यहीं लगेगी। तो अब आ जाते हैं यार ये बड़े वाले पार्ट पे। छोटे वाले पार्ट में सारी वायरिंग थी, वायरिंग हमने सारी निकाल दी। अब आ रहे हैं हम बड़े वाले पार्ट पे। सो बड़े वाले पार्ट में सबसे पहले एक एनवलप सा है। ये एनवलप में आई थिंक यार इसके यूज़र मैनुअल और बाकी सारी चीज़ें होंगी, तो हम इसको पहले ओपन करते हैं। हाँ, उसके अलावा भी ये इसके ऊपर पेस्ट होगा ये इंस्टॉलिंग योर 70 मई डैश कैम। ये जो है डैश कैम ये ऐसे ही पेस्ट नहीं होगा, ये बेसिकली आपको पहले ये पेस्ट करना है क्योंकि डायरेक्ट विंडशील्ड पे आपकी नहीं लग पाएगा। सो ये एक अच्छी चीज़ है और इन्होंने 2 दी हुई हैं ताकि इनकेस कहीं यार निकालना पड़े, दूसरी गाड़ी में इंस्टॉल करना पड़े, तो ये चीज़ एक ही वेस्ट हो और उसके बाद आप दूसरी में भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको बॉक्स वगैरह सब कुछ लंबे टाइम के लिए संभाल के रखना पड़ेगा। तो ये फ्रंट के लिए है और ऐसे ही 2 और दिए हुए हैं, ये बैक के लिए है, राइट। सो अब आ जाते हैं यहाँ पे यूज़र मैनुअल पे। जो यूज़र मैनुअल की क्वालिटी, अगेन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी हमारे पास होती है कि कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, वो पता ही है ऑलमोस्ट। बट हाँ, यहाँ पे ये कुछ और पेस्टिंग के लिए दिया हुआ है। तो ये चिपका हुआ है अभी से, इसको मैं अभी नहीं निकाल रहा हूँ, ये इंस्टॉलेशन के टाइम पे। और ये शायद ये बैक कैम के लिए है। और यार फाइनली हमारे सामने आ चुके हैं हमारे दोनों कैमरास, जिसमें से कि एक है फ्रंट डैश कैम
कुछ इस तरीके से बाहर आएगा ये। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नॉब भी इसकी मूव करती है। अभी मैं इससे ज़्यादा पंगे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पूरी तरह इसका पता नहीं है। और कुछ इस तरीके से यहाँ से दिखता है ये 70 में डैश कैम प्रो प्लस, और यहाँ पे ये कैमरा है। सो अगेन ये कुछ पार्टिकल्स हैं जो आई थिंक यहाँ पे पेस्ट होगा और इसी तरीके से ये सामने की तरफ विजिबल होगा। एंड ये इसकी स्क्रीन है। तो अब एक बार पावर देखते हैं ट्राई करके ऑन करके कि ऑन होता है या नहीं। सो अभी ये ऑन नहीं हो रहा है। आई थिंक इसमें चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये माइक्रो SD का कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है यहाँ पे ये इसकी मेन पावर केबल है, और ये पीछे वाली वायर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी वो कनेक्ट होगी। सो ये कुछ इस तरीके का है। और दूसरा कैमरा जो रियर कैमरा है, सो यार ये कुछ इस तरीके का इसका रियर कैम है। अगर आप देखोगे रियर कैम की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। ये काफ़ी लाइट है और ये इसके जो पेस्टिंग वाला पार्ट है ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे ये इसका बैक वाला पार्ट है जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। यार ये भी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये इसकी वायर काफ़ी छोटी है, और छोटी ही देने का मतलब ये है कि हाँ ये जो कनेक्टर है ये कनेक्टर कहीं इन बिटवीन फिट होगा तो ये इजीली आई थिंक कनेक्ट हो जाएगा उस वायर से। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग वो वाली वायर भी दिखाता हूँ। इस वायर से जो स्टार्टिंग में हमें दी हुई थी, तो ये ईज़िली एक दूसरे से यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। सो कुछ इस तरीके की यार इसमें चीज़ें दी हुई हैं, तो काफ़ी कन्वीनियंट है ये। और ये कुछ इस तरीके का पूरा इसका सेटअप है अगर आप देखोगे तो गाइज़ कुछ इस तरीके का था इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस अभी तक। काफ़ी सिंपल सा है, कुछ इतना हाईफाई नहीं लगा। 70 में बेसिकली कंपनी Xiaomi की ही है। उन्होंने डैश कैम में ये पूरे डैश कैम्स वगैरह से रिलेटेड, एक्शन कैमरा से रिलेटेड वहाँ पे आते हैं। इंडिया में भी डैश कैम ही आए हैं। सो काफ़ी अच्छी पैकिंग थी, अनबॉक्सिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी इंस्टॉलेशन के लिए यार एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इंस्टॉलेशन, और इसकी पूरी टेस्टिंग अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है इसका। एंड काफ़ी जल्दी अगेन मेरे चैनल पे कुछ ट्रिप्स भी आने वाले हैं, वो ट्रिप्स से रिलेटेड चीज़ें भी मैं डालूंगा। कार रिव्यूज़ कॉन्टिन्यूस चलेंगे, लेकिन हाँ अपनी गाड़ी से इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है और क्या क्या चीज़ क्यों इंस्टॉल मैंने इसको करवाया, और भी बहुत सारे डैश कैम्स थे तो उनका कंपैरिजन एक बाद में कि क्या क्या रीजनिंग थी कि मैंने इसी को चूज़ किया। सो यार स्टे ट्यून टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। एंड बाकी अब नेक्स्ट मिलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग से।